आप लोगों का लास्ट टॉपिक है, कुछ इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं उनको हम स्टडी करेंगे। अच्छा, एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं वो ख़ास किस्म की सेक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं और वो फिर आपकी बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट भी करता है। अब सबसे पहले इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आ जाते हैं तो आपके पास जो ग्लैंड जहाँ पर मौजूद हैं उनमें सबसे पहले अगर आप टॉप से नीचे की तरफ आए, सर के अंदर से नीचे की तरफ आएंगे बॉडी की तरफ, तो फिर आपको मुख्तलिफ ग्लैंड्स नज़र आते हैं। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की शेप किस तरह की होती है? एक तो ये कि ये पी शेप के होते हैं, ठीक है, ये पी शेप के होते हैं। और दूसरा पॉइंट इसका क्या बनेगा कि इनकी लोकेशन क्या होती है कि ये आपके ब्रेन में हाइपोथैलेमस के साथ अटैच हुए हुए होते हैं। तो ये उनकी क्या आ जाए, हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होते हैं। तो ये आपकी हाइपोथैलेमस के साथ इसकी पोजीशन आ गई। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये कौन से आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है ये करता क्या है कि ये काफ़ी हार्मोन्स रिलीज करता है, या पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हैं वो रिलीज होते हैं जो कि बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं या उनकी सेक्रीशंस को जो है वो कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करते हैं। और उन हार्मोन्स को जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं उनको हम नाम देते हैं ट्रॉफिक हार्मोन्स का। ठीक है, तो ये अगला पॉइंट क्या बनेगा इसका, ट्रॉफिक हार्मोन्स। सही हो गया। अच्छा, अब इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं, अगर आप इसकी शेप देखते हैं तो इसके ये दो लोब्स हैं। एक लोब एंटीरियर लोब कहलाती है और दूसरी जो है वो क्या कहलाती है, पोस्टीरियर लोब कहलाती है। एंटीरियर लोब जो है उसका क्या काम है, एंटीरियर लोब काफ़ी ज़्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हार्मोन जो ये प्रोड्यूस करती है उसको हम कहते हैं सोमेटोट्रोफिन। और ये आपका ग्रोथ हार्मोन है। यहाँ पे मैं नाम भी लिखता जा रहा हूँ, सोमेटोट्रोफिन। और इसको हम क्या भी कहते हैं, इसको हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, ये ग्रोथ से रिलेटेड होता है। इसकी वजह से बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। अगर किसी बंदे में इसका सोमेटोट्रोफिन की प्रोडक्शन कम होगी यानी डिक्रीज होगी तो उसमें जो है वो उसका कद वगैरह छोटा होगा, उसके बॉडी पार्ट्स जो है वो एज बढ़ने के साथ साथ वो नहीं बढ़ते और उसकी इस कंडीशन को ड्वार्फिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, बोनापन या डॉर्फिज्म भी कहा जाता है। और इसी तरह अगर किसी बंदे में इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी सोमेटोट्रोफिन की तो उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं या बॉडी ऑर्गन्स हैं या वो खुद जो है वो वेरी टॉल होगा। हम उसके ओवरऑल जिसामत की बात कर रहे हैं कि जब वो वेरी टॉल होगा और उसका वजन भी ज़्यादा होगा तो उसमें रीज़न क्या होगी कि उसकी बॉडी सोमेटोट्रोफिन ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही होगी। और इसके ज़्यादा होने की वजह से जो उसकी कंडीशन है वो गाइगेंटिज्म या गाइजेंटिज्म कहलाती है। और इसमें उसका कद और वजन दोनों ही क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। और कुछ कंडीशंस ऐसे भी होती हैं, कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि उसके सोमेटोट्रोफिन ज़्यादा रिलीज होने की वजह से उसकी हाइट वगैरह बहुत ज़्यादा बड़ी ना भी हो तो उसके इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उनके साइज के ऊपर फर्क पड़ता है। और इंटरनल ऑर्गन्स में जो बॉडी की एक्सट्रीमिटीज़ है यानी उसके हाथ बाजू जो हैं उनका साइज बड़ा होता है और जॉज बड़े होते हैं। इस कंडीशन को एक्रोमेगली कहा जाता है, ACROMEGALY। इन कंडीशंस के अलावा अच्छा, ये जो था वो एंटीरियर लोब था, इसका एक हार्मोन हमने डिस्कस किया जिसको सोमेटोट्रोफिन कहा जाता है। इसका दूसरा हार्मोन जो है वो TSH है या वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। इसका भी मैं आके बताता हूँ। आप लोग ये पॉइंट्स अगर लिखना चाहें तो ठीक है, वरना मैं पीछे से रीडिंग करके बताता रहता हूँ, वहां से हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, चले वहीं से हाईलाइट कर देता हूँ। वहां से जो पॉइंट्स मिल रहे हैं ना, ये बताने का आपको मकसद ये था कि आप लोग यहाँ पर अगर डायग्राम के साथ नोट कर लेंगे तो उनको रिलेट करने में आसानी होगी। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा है कि आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ पर मौजूद होते हैं, वो ब्रेन में हाइपोथैलेमस के साथ अटैच हुए हुए होते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा है कि ये इनका काम क्या होता है कि ये बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, उनके फंक्शंस को जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं या इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। और इसके अंदर से जो हार्मोन्स निकल रहे हैं उनको ट्रॉफिक हार्मोन्स कहते हैं, जिनका काम
काम बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड की सेक्रीशंस को इन्फ्लुएंस करना होता है। और इसके अलावा इसमें जो मैं बता रहा था कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, अच्छा इसकी दो लोब्स होती हैं, एक लोब इसकी एंटीरियर लोब कहलाती है और दूसरी जो है वो पोस्टीरियर लोब आएगी। एंटीरियर लोब जो है वो भी काफी ज्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, लेकिन जो हम पढ़ने लगे हैं, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, वो हार्मोन जो इधर से रिलीज होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको सोमेटोट्रोफिन या ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। और इस हार्मोन का काम क्या होता है, इस हार्मोन का काम होता है कि ये ग्रोथ ऑफ बॉडी को क्या करता है, प्रमोट करता है। ठीक है, फिर मैंने ये भी आपको बताया कि अगर किसी बंदे में इसकी प्रोडक्शन डिमिनिश हो जाए, पहले एक्सेस को देख लेते हैं कि अगर किसी बंदे में इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए और एज ग्रोइंग एज के अंदर, तो उस अच्छा यहाँ पर मेन पॉइंट है ग्रोइंग एज वाला। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि जब सोमेटोट्रोफिन की ग्रोइंग एज में, जब आपके कद बढ़ने का और आपकी बॉडी की ग्रोथ होने का टाइम है, अगर उस एज में इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो फिर उस बंदे का कद भी बड़ा होगा और वेट भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर यही प्रोडक्शन उसकी किसकी बॉडी में सोमेटोट्रोफिन की आफ्टर ग्रोइंग एज होगी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि अच्छा अगर ये सोमेटोट्रोफिन की प्रोडक्शन आफ्टर ग्रोइंग एज होगी तो उसकी वजह से उसका कद वगैरह तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसके इंटरनल ऑर्गन्स और बॉडी की एक्सट्रीमिटीज जो हैं वो ज़्यादा ग्रो कर जाती हैं। और इस कंडीशन को हम नाम देते हैं एक्रोमेगली का। और इस तरह के पर्सन जो हैं, इनके हाथ और पाँव बड़े बड़े होते हैं और इसके अलावा जो उनके मुंह का ये दाढ़ वाला जहाँ पर दांत लगे हुए हैं, ये वाली जो बोन है ये भी बड़े साइज की होती है। तो ये आपके एंटीरियर लोब से रिलीज होने वाले हार्मोन सोमेटोट्रोफिन का जिक्र था। अब हम इसकी दूसरी लोब को देख लेते हैं। इसकी दूसरी, बल्कि दूसरी लोब से पहले एक और हार्मोन का जिक्र करते हैं जो कि एंटीरियर लोब ही सेक्रीट करती है। उस हार्मोन को क्या कहा जाता है, उस हार्मोन को TSH कहा जाता है या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। इसकी मदद से ये क्या करता है कि हमने पहले बात की थी कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बाकी ग्लैंड्स को भी, उनकी सेक्रीशंस को भी इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। तो TSH जो है बेसिकली ये स्टिमुलेट करते हैं थायराइड ग्लैंड्स को और फिर थायराइड ग्लैंड्स जो हैं वो अपने हार्मोन रिलीज करता है। अगर रिमेनिंग हार्मोन्स जो है एंटीरियर लोब के, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं और इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड को भी जो है वो ये लोब कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है आयशा, ठीक है। अच्छा आप अगर बुक पे मार्क करती हैं तो यहाँ से कर लीजिएगा, सही है। अच्छा अब दूसरी लोब पे आ जाते हैं। ये किसकी लोब है भला, पिट्यूटरी ग्लैंड की ही दूसरी लोब है। और दूसरी लोब कौन सी है, ये दूसरी लोब है पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब जो पिट्यूटरी ग्लैंड की है, इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है कि ये स्टोर करती है और सेक्रीट करती है हार्मोन्स को। कौन से हार्मोन्स को, ये दो हार्मोन्स जो हैं उनको रिलीज करती है। उन हार्मोन्स में एक ऑक्सीटोसिन आ जाता है और दूसरा वेसोप्रेसिन आ जाता है। ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन जो है एंटीड्यूरेटिक हार्मोन है जिसको ADH भी कहा जाता है। और ये हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस, ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीज कर रहा होता है या वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब हम वेसोप्रेसिन के बारे में पढ़ लेते हैं। वेसोप्रेसिन, अगर वेसोप्रेसिन का रोल क्या होता है कि जो आपकी किडनीज में या नेफ्रॉन्स में एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस था, ये उसको इंक्रीज कर देती है। जब हम लोगों की बॉडी में लो अमाउंट ऑफ वाटर होती है, बॉडी फ्लूइड्स की कमी होती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो वेसोप्रेसिन रिलीज करते हैं और वाटर की जो रीएब्जॉर्प्शन है वो ब्लड में ज़्यादा होती है। और रीएब्जॉर्प्शन जब ब्लड में ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से यूरिन के ज़रिए आपकी यूरिनेशन कम हो जाती है और बॉडी कम पानी जो है वो बाहर निकालती है। और अगर आप इसी वेसोप्रेसिन की ही बात करते हैं, और वेसोप्रेसिन का दूसरा रोल क्या होगा, पहली बात तो ये कि ये जब रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करती है, और अगर जब बॉडी फ्लूइड्स नॉर्मल होते हैं या उसमें नॉर्मल पानी होता है तो इसकी सिक्रीशंस वो क्या हो जाती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं। जब ये डिक्रीज होती हैं तो वो लेस वाटर रीअब्जॉर्ब करते हैं नेफ्रॉन्स में, और लॉस ऑफ वाटर भी जो है वो यूरिन के जरिए क्या होता है, ज़्यादा होता है। और आपकी ये कंडीशन क्या कहलाती है, डायबिटीज़
इंसिपिडस कहलाती है। फिर अगले हार्मोन की तरफ आते हैं जो कि आपके कौन से ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर लोब रिलीज करती है। उनमें अगला हार्मोन जो है वो ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन जो फीमेल की यूट्रस वॉल्स हैं उनको चाइल्ड बर्थ के दौरान जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, जो वो फोर्स जनरेट करता है, वो ऑक्सीटोसिन करता है। इसके अलावा ये जो गाय भैंस या कोई भी फीमेल्स हैं उनकी जो इंजेक्शन ऑफ मिल्क है ब्रेस्ट के थ्रू, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। और हम लोगों के जो घरों में दूध गवाले दे के जाते हैं वो भी जो इंजेक्शन गाय भैंसों को लगाते हैं वो ऑक्सीटोसिन ही है, और उसकी वजह से जो है वो दूध की प्रोडक्शन ज़्यादा कर लेते हैं, और वो फिर जो है वो गाय भैंसों के लिए भी नुकसानदेह होता है और हमारे लिए भी इतने फ़ायदेमंद नहीं होता, और वो खालिश दूध नहीं कहलाता। अब आगे चलें तो दूसरा ग्लैंड आ जाता है। दूसरा ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, डायग्राम आप लोगों ने बनाई हुई है, जिसने नहीं बनाई हुई वो देख ली होगी। थायराइड ग्लैंड या कंप्लीट कर ली होगी। थायराइड ग्लैंड कहाँ पर मौजूद है, मुझे लोकेशन बताएं वहां से देख के, शाबाश। हाँ, इस जगह पर कौन सी जगह है, ये लोकेशन क्या बनेगी? मुंह से नीचे। अगर आप लिखेंगे पेपर में ये लिखेंगे कि मुंह से नीचे मौजूद होता है निक निक क्या होता है? नेक रीजन। तो ये सामने लिखा हुआ है मेरे बच्चों, इट इज प्रेजेंट इन नेक रीजन, लैरिंक्स से नीचे मौजूद होता है, और जो हार्मोन ये प्रोड्यूस करता है वो थायरोक्सिन होते हैं। थायरोक्सिन, अच्छा एक और चीज बताऊं आपको कि जो जितने भी आपकी बॉडी में ग्लैंड्स हैं वो उनमें सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ा जो है वो थायराइड ग्लैंड ही है। और ये मैं बता रहा था कि ये कहाँ पर मौजूद है, बल्कि साथ में बताया था कि वो नेक के रीजन में लैरिंक्स के नीचे मौजूद होता है, और जो हार्मोन ये प्रोड्यूस करता है उसका नाम थायरोक्सिन होता है। ठीक है, अच्छा थायरोक्सिन प्रोड्यूस करने के लिए हमारी बॉडी में आयोडीन का होना ज़रूरी होता है, और अगर थायरोक्सिन आयोडीन की कमी हो तो थायरोक्सिन जो है वो सही तरीके से प्रोडक्शन उसकी नहीं होती। अब आगे चलें तो वो ये बता रहे हैं कि अगर किसी पर्सन की डाइट में किसकी कमी हो, आयोडीन की कमी हो, तो थायराइड ग्लैंड जो है वो ये वाले हार्मोन नहीं बना सकते, और इस कंडीशन में उसके थायराइड ग्लैंड जो है उनका साइज बड़ा हो जाता है और गले में स्वेलिंग सी देखने में लगती है, और इसका नाम होता है गाइटर। ठीक है, या उर्दू में गिलहड़ भी कहा जाता है। क्या सर वो जो जिनका गला बड़ा, हाँ उसी की बात हो रही है सर। वो आयोडीन ना हो नमक में तो उनको वो बीमारी होती है। नॉर्दर्न एरियाज में ये बीमारी बहुत पाई जाती है हमारे पाकिस्तान के। अच्छा आगे चलते हैं तो ये दूसरा आ जाता है कि थायरोक्सिन का काम क्या होता है। हमने पहले ये पढ़ा कि थायरोक्सिन प्रोड्यूस करने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है, हमने थायरोक्सिन का फंक्शन नहीं बताया। ठीक है, अब हम बता रहे हैं क्या कि थायरोक्सिन का फंक्शन क्या होता है। थायरोक्सिन का फंक्शन ये होता है कि ये क्या करता है, ये आपके जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड है और एनर्जी पैदा करने का काम यही हार्मोन करता है, और ग्रोथ ऑफ बॉडी में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर किसी बंदे में थायरोक्सिन की प्रोडक्शन क्या हो जाए, अंडर प्रोडक्शन हो या वो कम प्रोड्यूस हो, तो उसकी कंडीशन को हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, और थायरोक्सिन की कम प्रोडक्शन होती है, और इसकी वजह से फिर वो सुस्त रहते हैं, उसमें लो एनर्जी प्रोडक्शन होती है, और उसका दिल जो है वो भी स्लो बीट करता है, हार्ट बीट भी उसकी जो है वो काफ़ी कम होती है। और जिन लोगों में क्या होता है, जिन लोगों में क्या कहते हैं थायरोक्सिन ज्यादा प्रोड्यूस होता है, उनकी कंडीशन को हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। इसमें ओवर प्रोडक्शन होती है थायरोक्सिन की, और इसके सिम्टम्स जो हैं वो ये है कि एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा होती है। एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से इनकी हार्ट बीट बहुत तेज होती है, और इन्हें पसीना बहुत आता है, और हाथ जो है वो मुसलसल, जो बूढ़े लोगों में आप लोगों को अक्सर कंडीशन नजर आती है कि हाथ में मुसलसल मूवमेंट नजर आ रही होती है। थायराइड ग्लैंड जो है वो एक तो थायरोक्सिन प्रोड्यूस करता है, और दूसरा हार्मोन जो ये प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कैल्सीटोनिन कहते हैं। अगर कैल्सीटोनिन जो है ये क्या काम करता है, कैल्सीटोनिन आपके जो लेवल ऑफ कैल्शियम है, कैल्शियम आयंस ब्लड में, उनको रिड्यूस करता है, डिक्रीज करता है, और ब्लड में जो है वो कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है, वो बोन से जो कैल्शियम एब्जॉर्ब होती है वो ज़्यादा हो जाती है।
ठीक है, तो ये दो आपके हार्मोन्स थे जो कि थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा था। अब हम तीसरे हार्मोन की तरफ चलते हैं। तीसरा हार्मोन है, सॉरी, तीसरा ग्लैंड है आपका पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड जो है ये 4 ग्लैंड्स में से हैं जो कि थायराइड ग्लैंड, ये 4 ग्लैंड्स होते हैं, इनकी क्वांटिटी 4 होती है। और ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? ये थायराइड ग्लैंड के पीछे मौजूद होते हैं। तो इनकी लोकेशन क्या आएगी? पोस्टीरियर साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब ये हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस करते हैं? ये हार्मोन जो प्रोड्यूस करते हैं उसका नाम है पैराथॉर्मोन। और इसकी वजह से लेवल ऑफ कैल्शियम आयन ब्लड में ज्यादा हो जाता है। अगर देर इज इंक्रीज, अगर पैराथॉर्मोन की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए तो नॉर्मल कैल्शियम साल्ट जो है वो ब्लड में या बोन्स में से ज्यादा जो है वो कहाँ पे चले जाते हैं? ब्लड में चले जाते हैं। और बोन्स जो हैं वो नाजुक हो जाती हैं। अगर किसी बंदे में इसकी कमी होगी, प्रोडक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन होगी, कम होगी, डेफिशिएंसी होगी, तो फिर उनके ब्लड कैल्शियम लेवल फॉल करेंगे। और इसकी वजह से जो बीमारी होती है उसको टेटनी कहा जाता है। और टेटनी की वजह से आपके जो फंक्शन ऑफ मसल्स है वो अफेक्ट होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अभी हमने कितने हार्मोन्स किए? हमने अभी इसके, सॉरी, कितने ग्लैंड्स किए? 3 ग्लैंड्स किए। पहला ग्लैंड जो था वो कौन सा था? वो पिट्यूटरी ग्लैंड था। दूसरा थायराइड ग्लैंड था। और उसके बाद थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड पे, पिछली साइड पर मौजूद 4 ग्लैंड्स हैं जिनको पैराथायराइड ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, वो किए थे। अब हम जो है वो चौथे ग्लैंड्स की तरफ आते हैं। चौथे ग्लैंड जो है जिसको हम अभी डिस्कस करने लगे हैं वो है एड्रिनल ग्लैंड्स। इनका मैं अभी आपको बता